मिस्टर मनीष, जी सर। गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आपके? खाना वाना तो नहीं खा रहे हो? नहीं 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 सर, फ्री हूँ एकदम। अच्छा अच्छा। जी तो सर। अब तक आपने सोशल मीडिया पे क्या कहा, क्या किया है? तो उसमें आपने लिखा फॉरवर्ड मैसेज किए हैं। हाँ, ओके, अब ये क्यों किए हैं जरा बताइए। मतलब सर पहले तो ये था कि फॉरवर्ड मैसेज इधर से उधर का यही चलता रहता था, मतलब ओके। कारनामा। मतलब ऐसा लगता था कि फॉरवर्ड मैसेज करने से जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है हम्म और मतलब इस मैसेज को दूसरे ग्रुप में डाल रहे हैं तो उस वाले ग्रुप के लोग भी देख रहे हैं तो उनको फायदा हो रहा है। मतलब जो क्योंकि फायदा मैं अभी आपको नहीं हुआ है हाँ वो उनको हो हाँ जाएगा। जी सर, अच्छा। ये धारणा लेके मतलब कर रहा था फॉरवर्ड मैसेज इधर से उधर। ओके। लेकिन अब तो गया संवाद, मतलब जब से आपसे बातचीत करना स्टार्ट किया तब तो समझ ही हम्म गया कि ये तो केवल मेरी धारणा थी, मेरी कल्पना थी कि मैं मैसेज को दूसरे ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ तो उससे लोगों को फायदा हो रहा है। ये तो मेरी कल्पना थी। हम्म। क्योंकि ऐसा है ना कि जिस चीज से अभी आपको फायदा नहीं हुआ है उस चीज से किसी हाँ और को फायदा हो जाएगा, ये अपने आप में कल्पना ही तो है। जी सर, बिल्कुल कल्पना है। कि भाई आपने जिसका स्वाद नहीं चखा है वो दूसरा चख हम्म, लेगा। हाँ, वो दूसरा हम्म, चख लेगा, बट आप चख नहीं पाए तो दूसरा चख पाएगा, ये हो सकता है चख ले, बट ये आपके लिए तो हाँ धारणा हुई ना। जी सर, बिल्कुल धारणा हम्म ही। हम्म हम्म। और संवाद से क्या होता है? संवाद से चीजों को समझने में लाभ मिलता है, या संवाद हम्म, के कारण जीवन को दिशा मिलती है? क्या होता है संवाद के कारण, होता क्या है? सर संवाद से जीवन को दिशा मिलती है और संवाद से व्यक्ति ना तो धारणाओं पे बात कर पाता है ना कल्पनाओं पे बात कर पाता है। वो केवल जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, हाँ। उसी पे बात कर पाता है। और क्या यही कारण है कि जिसकी वजह से शुरू शुरू में लोग मुझसे बात करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि अब हाँ तक उनको धारणा कल्पना के बाहर बात करने का कोई अनुभव ही नहीं है। हाँ जी सर, यही कारण होता है वो, क्योंकि वो अपनी धारणा में जी रहे होते हैं। हम्म जैसे कि कुआ, एक जैसे कि मेंढक होता है, वो कुएं को ही सागर हम्म मानता है। हम्म। तो उसी तरीके से कई व्यक्ति, मतलब लोग, मैं उनको मतलब ऐसे नहीं बोल रहा, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि कई लोगों को कुएं को ही सागर मान लेते हैं। वो अपनी धारणाओं में जी रहे होते हैं और उस धारणा के लेवल को सही मानकर वो अपने आप के अंदर उस बिलीफ सिस्टम को मजबूत बना लेते हैं और उसी में नहीं, बट जी रहे वो होते हैं वो उसी। बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाने के बाद क्या वो जिस मुहिम में जुड़े हैं उसके ऊपर भी संवाद कर पाते हैं? उसके ऊपर अगर उसके ऊपर भी सर वो नहीं कर पाते वैसे। क्योंकि वो भी तो उनके दिमाग का वहम ही है कि उनको उसके बारे में भी कुछ पता है। जैसे मान लीजिए हाँ। कि आप जिस किसी मुहिम से जुड़े हो और उस हम्म, मुहिम का प्रचार कर रहे हो पूरी दुनिया भर में, हाँ देश में, दुनिया में, सब जगह पर उसका फॉरवर्ड मैसेज कर रहे हो, तो इसका हाँ मतलब ये हुआ कि आप चाहते हैं कि इसका पब्लिसिटी या इसका नाम पूरी दुनिया में गूंजे। चलिए ठीक है, बट हाँ। जब कोई मेरे जैसा व्यक्ति या किसी भी टाइप का व्यक्ति आपको ये कहे कि हम्म, आइए हम आपकी विचारधारा के ऊपर बात करते हैं, तो हाँ क्या वो फॉरवर्ड करने वाला व्यक्ति उस विचारधारा जिसकी की गूंज वो दुनिया भर में ले जाना चाहता है उस पर वो हाँ, बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर वो, क्योंकि वो सीमित विचारों वाला व्यक्ति है। तो वो खुले विचारों वाले व्यक्ति से बात करने में उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, थोड़ा वो झिझकेगा बात करने में। क्योंकि वो जिसको प्रमोट कर रहा है उसको हम्म, वो प्रमोट क्यों कर रहा है अभी वो यही नहीं जानता। तो वो हम्म, प्रमोट करेगा, प्रमोट करने में उसको महारत होगा कि भाई 10 जगह हाँ। पर उसको पब्लिश कर देगा। जैसे होता है ना कि भाई हम्म, आपको यदि न्यूज़पेपर में ऐड डालनी है तो न्यूज़पेपर ये समझने की कोशिश नहीं करेगा कि ये ऐड क्या कहना चाहता है। हाँ वो तो हाँ हाँ। केवल आपको एक स्पेस दे देगा कि भाई चौथे नंबर के पेज पर आपका ये 2 सेंटीमीटर का या 20 सेंटीमीटर का ऐड आएगा और उस पर आपको जो हम्म, लिखना है वो लिख दीजिए। हाँ तो ये फॉरवर्ड मैसेज जो है वो एक किस्म की गुलामी ही है। कम से कम जी। न्यूज़पेपर वाले को उसका ऐड छापने के बदले में कुछ रुपया हम्म, पैसा भी मिलता है, उस न्यूज़पेपर का नाम भी होता है, उस न्यूज़पेपर को हम्म, सर्कुलेशन में भी आता है। बट जब आप जी फॉरवर्ड मैसेज यहाँ से वहां करते हो तो उसके अंदर तो केवल आप गुलामी पसंद इंसान ही बनते हो। जी सर। अब ये चीज सही। जब मैं कहूंगा तो आपको शुरू शुरू में तो बुरा ही लगेगा। जी, बुरा लगेगा क्योंकि वो अपने जो कोई किसी भी धर्म गुरु को जिसको वो मान रखा है तो उसके लिए वो ऐसा लगेगा कि यार ये गलत बोल रहा है अपने गुरु के लिए, तो उसके लिए नहीं नहीं, थोड़ा। कोई किसी के लिए मान रखा है तो उससे कोई नाराजगी नहीं है। यदि आप मान हाँ लीजिए कि XYZ व्यक्ति को या XYZ संगठन को हाँ। या XYZ विचारधारा को मान के उसको दुनिया भर में फैलाना चाहते हैं, उससे कोई नाराजगी नहीं है।
हो हाँ। सकता है कि आपका विचार मेरे समझ में आए, समझ में ना आए, बट फिर भी आपको हाँ। उसका पब्लिसिटी करने से मैं नहीं रोक सकता। बट जी सर। यदि आप सच में पब्लिसिटी ही करना चाहते हैं तो पब्लिसिटी का मतलब ये हुआ ना कि आप अपने विचार को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ तो जी मैं तो सर, यही आपको हुआ। यही कह रहा हूँ कि आइए आपका विचार जो है उसको जरा गहराई से आप भी जाने, मैं भी जानूं, ताकि और हाँ। लोग भी इसको ज्यादा शिद्दत से प्रमोट कर पाए। बट उसके हाँ लिए जी सर। आपकी क्षमता नहीं होती। जी मतलब सर। कि आपको ये कहा जाए कि इस मैसेज को 1000 लोगों को फॉरवर्ड करना है तो वो क्षमता है। बट हाँ। आइए आप अपना जो भी मैसेज 1000 लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको समझने हाँ। के लिए आपके पास 10 मिनट है क्या? तो वो 10 मिनट हाँ। आपके पास नहीं होते, तो ये क्लियर कट हो जाएगा अगर वो व्यक्ति एक दो दफे इस मुद्दे पर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस छोड़ के, थोड़ा सा भी विरोध छोड़ के वहां टिक पाएगा। तो उसको इतना हाँ। पता चल जाएगा कि जिस कॉन्सेप्ट को 10 मिनट तक मैं झेल नहीं सकता उसको मैं हाँ। दुनिया भर में क्यों फैला रहा हूँ। हाँ जी सर। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट झेलना है, आपको अपने आप को झेलना है। आप जी सर। अपने आप को 10 मिनट तक नहीं झेल सकते और आप किसी विचारधारा को दुनिया भर में फैलाने की बात कर रहे हैं, तो वो हाँ गुलामी ही तो है, और क्या है। जी सर, बिल्कुल गुलामी है। इस ग्रुप के माध्यम से मैं केवल आप सबको इतना ही बताऊंगा कि भाई आप मेरे कॉन्सेप्ट को भी दुनिया भर में फैलाने की पहले तो झंझट छोड़ दीजिए, वो जी सर। काम आपका नहीं है। हाँ, आपको ये कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, और जिस दिन आपने जान लिया तब आपको मुझे कहना, मतलब मैं आपको कहूंगा नहीं कि इसको फैलाइए, वो आप अपने आप करेंगे। क्यों? जी क्योंकि आपने इसका स्वाद चखा है। जब भी कोई जी सर। व्यक्ति वो एक दफे किसी चीज का स्वाद चख लेता है तो वो उस स्वाद की हाँ चर्चा दुनिया भर में करेगा। जी सर, वो समाज के लिए करेगा, खुद के वो खुद के लिए भी करेगा, अभी समाज अभी के लिए कैसा भी है कि करेगा। व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अभी जाना नहीं है, और वो चाहता है कि दुनिया जान लेगी तो मैं भी जान लूंगा। हाँ, और मैं उल्टा यहाँ सोच ये रहा कह है। रहा हूँ कि दुनिया की फिक्र छोड़ दो, पहले तुम जान लो। इसीलिए आपने शायद देखा होगा कि यहाँ पर जी 1000 लोग जुटाने का काम है, दुनिया भर को इकट्ठे करने का जिम्मेदारी मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ। जी जी सर। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आइए हम 1000 लोग जुड़ते हैं, भले वो 1000 लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझने में अड़चने हो, हाँ। थोड़ा रेजिस्टेंस हो, थोड़ा विरोध हम्म, हो, थोड़ा मेरी हम्म, बातें गलत लगे, ये ठीक है। बट वो 1000 हाँ। लोग जितना जितना मुझसे लड़ेंगे, जितना जितना मुझसे बात करेंगे, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट मान लेना है। हाँ। मुझे हाँ। आपसे बात करनी है का मतलब ये है कि यदि आप इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में रहना चाहते हैं, यदि आप हम्म, इसको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। बट आप हम्म, क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं उसके लिए मैं सुनने को तैयार हूँ, आप बोलने बोलने को तैयार क्यों नहीं है? हाँ जी सर। तो आपसे तो अल्टीमेटली कोई ये यही है कि भाई संवाद के माध्यम से चीजें जो है वो खुलेगी, और चीजें खुलेगी तो जो है वो सामने आएगा। मैं हाँ। सत्य की खोज की भी आपको नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो जो बक्सा बंद है, आओ हम उस बक्से को खोलते हैं। तो अंदर सांप होगा तो सांप दिखेगा, अंदर जहर होगा तो जहर दिखेगा, हाँ अंदर जो होगा वो दिखेगा। जी सर, बिल्कुल। ये भारतीय संस्कृति की जो समुद्र मंथन की बात है कि समुद्र मंथन में जरूरी नहीं है अमृत ही निकले, वो जहाँ जो हाँ निकलेगा वो दिखेगा, और फिर वो जी सर। आपके लिए सार्थक है तो आप उसको लीजिएगा, नहीं नहीं है तो मत लीजिएगा। हाँ जी सर, यही हुआ, यही तो एक तरह से रूपांतरण हुआ है। मतलब व्यक्ति खुद को अपने आईने की तरह मतलब देख सकता है वो आईने में यहाँ जी पर। जी जी। क्योंकि अब तक देखिए, अब तक विचारों का फैलाव इस तरह से हुआ है कि डंडा मार मार के हुआ है हाँ। कि तुम मुझ मेरे फॉलोअर हो तो तुमको मेरी ही बात सुननी है, तुमको दुनिया भर की बात नहीं सुननी है। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम दुनिया भर की बात सुनो, तुम दुनिया के हर हाँ। एक विचार को सुनो, और उस विचार को सुनने के लिए तुम्हारे दिमाग में जगह तो होनी चाहिए। हाँ। अगर तुम्हारा दिमाग ही बंद हो चुका है तो अब तो तुम केवल लकीर के फकीर बनोगे, और तुम किसी के लिए गुलामी ही करोगे, तुम हाँ। स्वतंत्रता के नाम पर गुलामी करोगे फिर। हाँ जी सर, गुलामी भी मतलब कई कई तरीकों से जी 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 जी, करेंगे तुम मतलब। स्वतंत्रता के नाम पर सबसे बढ़िया गुलामी कर सकते हो। हाँ और बताइए, आगे कुछ कहेंगे? जी सर, यहाँ पे तो मैं ये बोलूंगा कि संवाद का माध्यम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति फोन कॉल के माध्यम से अपने जीवन का रूपांतरण और अपने जीवन के मन की दिशा को बदलकर अस्तित्व की दिशा में ले जा सकता है। क्योंकि देखिए, फोन कॉल ऐसा माध्यम है कि आपने पोल में जो भी आपने रखा, आपने रखा कि आपने संवाद किया है, आपने रखा कि आपने तू मैंने की है, या आपने रखा कि हमने कुछ और किया है। अभी मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने लिखा था कि कुछ और हुआ है, तो मैंने उनको हाँ। पूछा कि ये कुछ और क्या है, तो बोला नहीं नहीं, मैं तो गलती से कुछ और लिख दिया था। मतलब कि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। हाँ
ऐसा नहीं है कि कुछ और लिख देने से मुझे कोई नाराजगी है। तुम कुछ और लेके आना चाहते हो तो आओ, तुम्हारा स्वागत है, प्लेटफॉर्म तुमको मैं दूंगा, तुम मुझसे बात करो और अपने आप को पब्लिश करो। बट तुम पब्लिश करने में तुम पहले ही पायदान पर ये कह रहे हो कि नहीं नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं है कि कब क्लिक हो गया। मतलब कि इतना अनकॉन्शियस व्यक्ति, इतना चेतनाहीन व्यक्ति अगर ये जानेगा कि उसकी चेतना कहाँ मर गई है, तो कम से कम वो चेतना को जगाएगा ना, आज नहीं तो कल जागेगी। हाँ जी सर। यहाँ पर व्यक्ति को केवल हिलाने की बात है, व्यक्ति को हिला के मेरे तरफ या मेरे खिलाफ करने की बात ही नहीं है। अब ये व्यक्ति को ये भी तो सोचना चाहिए कि यार ये व्यक्ति मतलब जो बात कर रहा है, मतलब दूसरे वाले व्यक्ति को उसकी बातें विरोध लग रही है, तो एक बार उसको बात करके देखना चाहिए ना कि यार क्यों कर रहा है विरोध, किस वजह से विरोध कर रहा है बातों का, एक बार देखना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे फर्स्ट टाइम बात करेगा तो उसको सर कुछ मिलेगा ही, मतलब बहुत कुछ मिलेगा नहीं, बहुत कुछ है वो, क्योंकि वो अस्तित्व से टकरा रहा है। तो वो अस्तित्व से टकराएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका मन का रूपांतरण होगा। मन के जो मन में जो उसका जो वजन था, मतलब जो पकड़ रखी थी कई चीजें जो वास्तविक नहीं थी, उन चीजों को पकड़ रहा तो वो छूटेगी, वो क्योंकि अस्तित्व से भिड़ेगा। अस्तित्व जो है वो आपसे जुड़ा हुआ है। आप दरवाजा बंद करके बैठे हैं, तो मैं जो कर रहा हूँ वो केवल इतना है कि आपको उस जगह पर पहुंचा रहा हूँ जहां पर आप दरवाजा खोल दे, क्योंकि अस्तित्व तो आपसे जुड़ा ही हुआ है। जी सर। हाँ, अल्टीमेटली संवाद से होता क्या है, संवाद से आप दूसरे व्यक्ति से जुड़ते हो। मैंने अब तक जितने लोगों से बात की है उनमें से मैंने एक भी व्यक्ति को, हाँ कोई बीच में बात छोड़ के चला गया वो बात अलग है, बट यदि वहां व्यक्ति टिका रहा, भले वो मुझे गालियां बोलते बोलते ही टिका क्यों ना रहा हो, बट यदि वो वहां टिका रहा है तो अल्टीमेटली वो अपनी चेतना को जागरूक करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा ही। क्योंकि उसकी चेतना उसको इतना तो बता ही देगी कि भाई तू विरोध करते करते भी यहाँ टिका हुआ है, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तू विरोध जारी रखना, तू गाली जारी रख, तू उसको जलील करना जारी रख, तू उसको तू में जारी रख, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तुझे हो रही है। अब जो तुझे दिक्कत हो रही है उसका सामना तू 1 दिन 2 दिन 10 दिन कर ले और फिर देख के क्या होता है। जी सर। अस्तित्व तो अपनी तरह से बिल्कुल स्टेबल स्थिति वही के वही है। और ऐसा है कि यदि किसी को ये दुविधा है कि ये करना क्या चाहता है, तो वो चीज भी साफ साफ अक्षरों में लिख दी गई है कि 3 चरण है। पहला सोच का चरण है जो अभी चल रहा है, आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में हम इसको संस्था का शक्ल देंगे, और वो संस्था फिर क्या करेगी, फिर दुनिया भर से सहयोग लेगी भी और दुनिया भर को सहयोग देगी भी, इतना साफ है। और सहयोग जो है वो 4 ही प्रकार से हो सकते हैं। अभी दिक्कत ये है कि ये 4 ही प्रकार के सहयोग हो सकते हैं और ये 5वां प्रकार व्यक्ति खोज रहा है कि 5वां कोई होगा, हम कहीं से लेके आए और इसके मुंह पे मारे। तो हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप कहीं से लेके आइए और मेरे मुंह पे मार दीजिए। हाँ जी सर। क्योंकि आप जितना खोज करेंगे 5वीं का, उतना आपके दिमाग में ये 4 चीजें ही है, ये एस्टैब्लिश होता जाएगा। आपको ये मानने की जरूरत नहीं है कि 4 ही प्रकार के सहयोग है। आप ये मान के चले कि 400 प्रकार के हैं और बाकी सब आप खोज लेंगे। तो जितना जितना आप दुनिया घूमते रहेंगे, जितना जितना आप लोगों के साथ खुल के बात करते रहेंगे, तो आपका यकीन ज्यादा मजबूत होगा कि दुनिया में 4 ही सहयोग है। जी सर, ये मतलब देश से 4 प्रकार के, और इसमें प्रकार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 4 तो ये जो आधार है, मतलब जड़ है ये 4। देखिए पूंजी कितनी ये हो सकता है कि किसी के लिए वो 10 रुपए का सहयोग हो, किसी के लिए वो लाख रुपए का सहयोग हो, किसी के लिए 1 करोड़ का सहयोग हो, या किसी के लिए उससे भी अधिक सहयोग हो, बट वो हुई तो पूंजी ही ना। 10 रुपया भी पूंजी है, 10 लाख भी पूंजी ही तो है। श्रम में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आलू छीलना ही श्रम है। इवन कोई व्यक्ति बकरी का दूध निकाल रहा है, वो भी तो श्रम ही है। बिल्कुल, श्रम है। जो काम उसको, जिस काम में उसको मतलब महारत है तो वो कर ही सकता है। संसाधन में जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास आम का बगीचा संसाधन है, हो सकता है कि तुम्हारी टूटी फूटी चेयर है जो तुम्हारे काम की नहीं है, वो भी तो संसाधन ही है, वो भी किसी के काम ही आ सकता है। जी सर, बिल्कुल। मतलब कि तुम जितना इसका विरोध करोगे कि नहीं 4 प्रकार की चीजें नहीं है, 1000 प्रकार की चीजें है, तो मैं ये कहूंगा कि 1000 प्रकार में से ये 4 के अलावा कुछ एक ढूंढ के जरा लाओ तो सही। तुम जितना प्रामाणिकता से ढूंढोगे, तुम्हारा यकीन इतना पक्का होता जाएगा कि साला है तो 4 ही चीज। राइट जी। तो मैं तो सबको आमंत्रित कर रहा हूँ कि यदि इसके सहयोग के लिए आप राजी ना हो तो कम से कम लड़ने के लिए राजी हो जाइए, मुझसे लड़ने के लिए, और आइए और लड़ने का मजा लीजिए। जी सर, मैं भी अपनी तरफ से यही बोलूंगा कि ग्रुप में अगर कोई नए व्यक्ति है, नए लोग हैं, तो बिल्कुल भी झिझके मत। मतलब ऐसा मतलब बात कीजिए, एक बार बात करने से ही आपका पूरा खुलासा हो जाएगा और
सारी धारणा निकल जाएगी बात करने से। जी जी। और ये अनुभव पुराने लोगों का है भी कि वो भी कोई शुरू में मेरी बात से यकीन नहीं रखते थे, उनको भी लड़ना ही था, बट लड़ते लड़ते ही उन्होंने ये जाना कि लड़ना बेकार है। जी सर। लड़ने में मात्र आपकी ऊर्जा ही खर्च हो रही है। जी सर। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपसे यहाँ पे तो बल्कि आपका रूपांतरण नहीं होगा और आपके लिए होगा जो भी कुछ होगा। जी जी। कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, सब केवल आपके लिए होगा, सहयोग से मतलब कोलैबोरेशन होगा। क्योंकि दुनिया में 4 ही प्रकार के सहयोग है, यदि आपको ये पक्के तौर पर पता चल गया तो जीवन आसान ही होगा। जी सर। ओके, चलिए सर। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते।